हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 6 जनवरी 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। सर्दी की वजह से वॉइस थोड़ा डाउन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। सबसे पहले हमारा निफ्टी बैंक जो कि बढ़ा हुआ है 128 पॉइंट के करीब, और हमारा निफ्टी 50 बढ़ा हुआ है 50 से 60 पॉइंट घटा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है दोस्तों। एलटी फूड्स 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 1 से 2% बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और पीएफसी हमारा फ्लैट है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2 से 3% गिरा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो कि हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है। और हमारा रेक लिमिटेड यहाँ पर 6 से 7% बढ़ा हुआ है, जो कि 20% बढ़ने पे ही हम उसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और हमारा ओएनजीसी 5% का फॉल दिखा रहा है, और पीएफसी हमारा 4% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड 50% से 51% बढ़ा हुआ है। और हमारा विमप्लास्ट जो कि हमारा 31 से 32% घटा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा पोजिशनल ट्रेड जो कि हमने ले रखा था, उसमें हमारा रेक लिमिटेड बढ़ा हुआ है 0.6 के करीब बढ़ा हुआ है, 3-4 हज़ार कुछ बढ़ा हुआ है। ओएनजीसी हमारा 9% के करीब फॉल हुआ है, और पीएफसी हमारा 18% के करीब फॉल हुआ है दोस्तों। ये है हमारा पोजिशनल ट्रेड। अगर निफ्टी अच्छा खासा अपमूव करेगा तो यह सारे पॉजिटिव अपसाइड हो जाएंगे दोस्तों, जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। और यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड 2 से 3% बढ़ा हुआ है। 2.7 का XIRR दिखा रहा है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों। देखा, अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों। तो इसमें अभी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा देख लेते हैं म्यूचुअल फंड जो कि बढ़ा हुआ है 0.7% बढ़ा हुआ है। 0.62 का XIRR दिखा रहा है। और ओवरव्यू देखा जाए तो हमारा 20 से 21% का बढ़ा हुआ है ओवरव्यू। 42 टू 43,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों ओवरव्यू में। इक्विटी में सिर्फ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा इक्विटी में देखा जाए तो 21 से 22% का गेन दिखा रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 42 से 43,000 के करीब दिखा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस बढ़ा हुआ है 96% से 97%। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बढ़ा है फिर 75 टू 76%। यूपीएल बढ़ा हुआ है 49 टू 50%। वेदांत हमारा बढ़ा हुआ है 24 से 25%। टाटा स्टील हमारा 18 टू 19% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% का फॉल हुआ है। पीएफसी हमारा 8 से 9% का फॉल दिखा रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 33 टू 34% का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 42,000 से 43,000 का गेन दिखा रहा है दोस्तों। ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट है दोस्तों इन्वेस्टिंग के पर्पज से। हाल फिलहाल के लिए हमारे स्टॉक सभी अच्छे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एनालाइज में। स्मॉल कैप में बढ़ा हुआ है 87% के करीब। मिड कैप में 26% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप में -10% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। अगर हमारा अभी पैसा कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो तो हमें ये लार्ज कैप में थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं हमारा चार्ट्स क्या कहता है। और दोस्तों, ये है हमारा पीरामल फाइनेंस का मंथली कैंडल का चार्ट, जो कि एक अपने हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट है दोस्तों। ये एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है।
और ये है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो कि अपने हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा है। ये भी एक अच्छा खासा बुलिश साइन है दोस्तों। ये लगता है ये इस महीने सिर्फ अपसाइड ही रहेगा। और ये है हमारा यूपीएल जो अपने हाई को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक बुलिश मोमेंटम है दोस्तों। और ये हमारा वेदांत जो कि अपने हाई को तोड़कर ऊपर जा रहा है। ये भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है दोस्तों। और ये हमारा टाटा स्टील जो अपने हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसने ये तोड़ दिया है। अगर इस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया तो ये अपसाइड रहने की कोशिश करेगा दोस्तों। और ये हमारा जनरल इंश्योरेंस जो कि बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है दोस्तों। ये कंसोलिडेशन फेज लग रहा है इसका। अगर ये अपने लो के नीचे क्लोज कर दे या फिर हाई के पास अगर क्लोज कर दे तो ये ऊपर उठने की संभावनाएं हैं दोस्तों। और ये है हमारा पीएफसी जो कि एक हमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाएगा दोस्तों अगले कुछ महीनों में। और ये है दोस्तों हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो कि एक बेरिश मोमेंटम की तरह लग रहा है। ये एक हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ गया है। ये एक बेरिश मोमेंटम है दोस्तों। शायद इस महीने ये थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा और नीचे फॉल करने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा इक्विटी का हाल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज क्या कहती है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। और ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी जो कि हमारा 38% का फॉल दिखा रहा है, लेकिन आज के दिन में ये 1% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों। पेशेंस के साथ हमें वेट करना पड़ेगा और अगर 2 4 5 साल में ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।